आज इस शब्द में वो उनका बयान कर रहे हैं जिनके दिल में और है, बाहर कुछ और है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चा, वाणी में कहते हैं जिनके मन में कुछ और है, कच्चा कहा जाता है, और उनके लिए रूहानियत का रास्ता नहीं बनता। तो आज कुछ ऐसे बंदों का, ऐसे सोच इंसानों का जिनका अंदर में कुछ और है, बाहर में कुछ और, उसके बारे में ये शब्द नामदेव जी महाराज का है। राग ऐसा, सांप कुंज छोड़े बिख नहीं छाड़े। सब अपनी कुंज उतार देता है लेकिन जहर अपने साथ ही रखता है। कोई कपड़े बदलने से ना अमीर होता है ना गरीब होता है। कपड़े बदलने से लोग संत बन जाते हैं, कोई साधु बन जाता है, कोई कुछ हो जाता है। तो सोचते हैं हमने पेश बदल दिया है, अभी और तरह के बन गए हैं अभी, लेकिन जो मन की हालत है वो अलग है। कहते हैं कैसे कैसे, जैसे सांप है, वो कुछ तो छोड़ता है लेकिन अंदर में जहर भरा हुआ। आगे जी। अगर आप कभी कभी छप्पड़ के किनारे जहाँ पर पानी होता है, तालाब के किनारे देखो तो ये बगले भगत की तरह सफेद रंग के बगले होते हैं और लगते ऐसे हैं जैसे हंस हैं, बड़े चिट्टे हैं, और कई दफा वो एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, एक टांग को दूसरी टांग के साथ जोड़ लेते हैं ऊपर करके, तो एक टांग पे खड़े होके तो आंखें बंद कर लेते हैं, तो देखते पानी के बीच में मच्छी कहाँ पर है। नजर उसकी उधर, कहते हैं पानी को, नजर उनकी पानी के बीच में होती है कि मच्छी किधर है। मच्छी सोचती है कि ये तो आंखें बंद करके बैठा है, इसको क्या पता, लेकिन उसको तभी होश आती है जिस वक्त मच्छी को वो एकदम झपटे से दबोच लेता है मुंह में। कहते हैं ऐसे बंदों से बचना चाहिए। ऐसे बंदे कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, वो आपको सोचना, मैंने नहीं बोलना। आज आगे जी। काहे को कीजे ध्यान जपना। कहते आंखें बंद करके मुंह में लोग देखे ना, मुंह में ऐसे लगते थे पाठ कर रहे होते, बोलते कुछ नहीं, मुंह हिलाए जाते होते, उनके लिप्स हिलते रहते हैं, और लिप्स हिलते हिलते पता नहीं अंदर सोचते दिल में क्या सोच रहे हैं। कहते ऐसे इंसान भी संगत में पाए जाते हैं, और वो चौधरियों के, वो तकरीबन चौधरी होते हैं, कोई ना कोई उनकी नजर किसी चीज पे होती है। कहता है इसलिए ए भाई आंखें क्यों बंद करते हो, और जो तो मुंह से बोल रहे हो, काहे को कीजिए ध्यान जपन्ना, ऐसे क्यों दिखाई देते हो कि आप जाप कर रहे हो। अगर करना है तो करो, नहीं करना तो सीधे बैठो। आप काहे को दुनिया को धोखा दे रहे हो, और दुनिया सोचती है ये बड़े महापुरुष हैं, आगे चलते हैं। काहे को कीजिए, काहे को कीजे ध्यान जपना। जागते सुधना ही मन अपना। जब तक तुम्हारे दिल में शुद्धि नहीं आती। बाहर से आप बड़े अजीज बनते हो, मत्थे टेकते हो, और दूर दूर उसको दिखाते हो कि मैं ही आपका सेवादार हूँ,
जूते भी उठाते हो और भी गाते करते हो, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं ये लोग। और जब उनको बुलाओ भागे भागे आते हैं, भागे भागे जाते हैं, जैसे यही आज्ञाकारी है। और जब उनको बोलो बैठने के लिए, तब वो ध्यान लगा के बैठ तो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में पॉलिटिक्स ही चलती है, कोई उल्टी सीधी चलती है। क्या क्या चलता है, ये उनके अपने मन की हालत है। कहते हैं काहे को की जय ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध ना ही मन अपना। तुम्हारे मन में शुद्धि नहीं आई, जब तक शुद्धि नहीं आती तब तक काम नहीं बनता। इसलिए आगे चलते जी रहा हो मान जी। सिंगच भोजन जो नर जाने। सिंगज भोजन कहते हैं, आपने देखा होगा टीवी में कई दफा, जो शेर है वो जब शिकार करता है तो जिसको मारने लगता है वो बड़ा दूर से भागती है, गाय हो या हिरण हो या कुछ भी हो। और लेकिन वो ऐसे दबोच के उसके गले में सारा खून पी जाता है, ऐसे कर लेता है। उसको सिंगज भोजन कहते हैं। जुल्म करके किसी से आप कमाई करनी, दूसरों को कुछ ना मिले और अपने घर में सब कुछ आ जाए। याद रहे, जहां आप काम भी करते हैं, जहां आप जाते भी हैं, वहां भी दूसरे अपना भी ख्याल करो, दूसरे का भी साथ साथ ख्याल करो। हमारे धर्म में ये बताया गया है कि खाना खाने के वक्त सबसे पूछो, भाई आप भी खाना खा लो, और झूठा मूठा मत पूछो, शेयर करो। अगर वो मानता है तो ठीक है। इसलिए सिंगच भोजन जो न जाने, जिसको जुल्म का ही आदत पड़ी है, किसी पर जुल्म करके कमा के खाना है, दूसरों को पेट फाड़ के खाना है। अगर किसी बदकिस्मती थे जिससे आपने पैसे लेने हो, जिसको देने हो पैसे, वो चाहे गरीब हो चाहे कुछ हो, अगर वो मर जाए तो आप उसके माँ बाप को उनको पैसे वापस नहीं करते हो। सोचते वो मर गया, किसी को क्या पता है। अरे भाई, जो देखने वाला तेरे साथ बैठा तेरी फोटो ले रहा है। आगे चलते हैं जी। ऐसे ही ठग देओ बखाने। ऐसे ही ठग देओ बखाने, ऐसे इंसानी को ठग देओ कहते हैं, गुरुदेव नहीं कहते, ठग देओ कहते हैं। ठगी करने के लिए बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। चेला उनकी बातें करता है, वो कहता है जी ये तो पैसे को हाथ नहीं लगाते। कहते ऐसे इंसानों को ज्यादा बयान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग सिमरन में हमारा दिमाग आ जाएगा, हमारे दिमाग में उनका सिमरन आ जाएगा। ये नलायक इंसान है, इनको गुरुदेव नहीं कहते, इनको ठग देव कहते हैं। आगे चलते हैं। नामे के स्वामी लाहे झगड़ा। अभी कहते हैं, नामदेव जी कहते हैं, मेरे स्वामी, ऐ मेरे कुल मालिक, ऐ परमात्मा, मेरे पर दया करो। हे नामे के मालिक प्रभु, मेरे पर दया करो, मेरे अंदर से ये पखंड निकाल दो, मेरे अंदर से झगड़ा मुका दो। नामे के स्वामी ला हेले झगड़ा, ये झगड़ा मेरे अंदर मत करो। मेरे में सीधा नाम का सिमरन हो और मैं सिमरन करूं और ध्यान आपका करूं। और सिमरन में भी ध्यान नहीं लगाने की जरूरत होती, सिमरन में सिमरन करते करते सिमरन ही ध्यान बन जाता। आगे चलते हैं जी। राम रसायन पियो रे दगरा। दगरा कहते हैं कठोर दिल वाले को, जो बड़ा पत्थर दिल हो। कहते हैं ए भाई, जो तेरे अंदर है उसको निकाल दे, गंद निकाल दे और सिमरन कर। और नाम रसायन कहते हैं वो दवाई जो सारे दुखों का इलाज करती है, उसको रसायन कहा है।
कहते हैं नाम रसायन पियो रे दगरा, है भले मानस है कठोर चित इंसान, तू नाम की जो दवाई है उसको पी, सिमरन को पी, तेरा भला हो जाएगा। छोटा सा शब्द है, बड़ा मीनिंगफुल है। अगला शब्द लेते हैं जी। अथा पार ब्रह्म जे चीनसी, आशा ते न भावसी। बड़ा सुंदर, दोबारा पढ़ देना जी। पार ब्रह्म जे चीनसी, आशा ते न भावसी। पावसी, पावसी कहते हैं जो उस पार ब्रह्म के सिमरन में आ जाएगा, जो उसको समझ आ जाएगी। चिंसी के मतलब जिसको समझ आ जाएगी, और समझ आएगी ही नहीं गुरु के बगैर। देखो, आप जो सत्संग सुन रहे हो और जो संगत में, संतों की संगत में जाते हो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप हंसों के जोड़ियां हो, हंसों की मंडलियां हो जो सत्संग सुन रहे हो। हमें ये नहीं पता कि दुनिया से बाहर जाके दुनिया के दिल में क्या क्या रखा है, किस तरह से लूटने के लिए बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ आदमी चौधरी बन के ना हमारे हमारे अंदर भी आ जाते हैं, वो हमारा नाश करने के लिए। ये बदकिस्मती बात है। लेकिन आप जितने सत्संग सुनते हो, महापुरुषों की बानी पढ़ते हो, गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर भी जाते हो, और बानियां भी सुनते हो, और अच्छे अच्छे इंसानों को, अच्छे अच्छे महापुरुषों की बानी सुनते हो, तो जो ऐसे जाते हैं वो उस क्लास में आ जाते हैं जहाँ पर वो एक दिन सुधर जाएंगे, एक दिन उनका भला हो जाएगा। उनकी बिगनिंग भले के लिए शुरू हो चुकी हुई है। अगर हम बोले हमारा भला नहीं हो रहा, पता नहीं, कोई कहता है मेरा भजन ऐसे नहीं, कोई कहता है ऐसे नहीं, भाई साहब इस चक्कर में आप मत पड़ो। आपका काम है जो गुरु ने हुक्म दिया उस तरह से भजन बैठना। अंदर की कितनी तरक्की है वो आपके बस में नहीं है, और ना आप कर सकते हो। आप इतना ही कर सकते हो कि हुक्म के मुताबिक सिमरन में आ जाओ, बाकी उसके आगे आपका काम नहीं है। अगर उसके आगे काम करने लगोगे तो कई जन्म भी परमात्मा को नहीं पाओगे, हृदय अस्थितियों के चक्कर में जाके दुनिया में घूमते रह जाओगे। इसलिए पार ब्रह्म जे चीन सी, गुरु कृपा से जिसको नाम की समझ आ गई, पार ब्रह्म के मां को औंकड़ दे दी। यहाँ पार ब्रह्म कोई शख्स नहीं है, पार ब्रह्म वो शब्द रूप परमात्मा है, जो आप काल पुरख वाहिगुरु है, जो शब्द आजम है, जो घट घट में व्यापक है, और जो हमारी सहायता कर रहा है। जब जब से हम माता के पेट में एक स्पर्म की शक्ल में थे, तब से लेकर आज तक हमारी सहायता कर रहा है, उसको पार ब्रह्म कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं। वो शब्द गुरु कृपा से हमारे अंदर गूंज रहा है, और अगर गुरु कृपा हो तो हम उसको सुन सकते हैं। यहाँ पर नामदेव जी फरमा रहे हैं, पार ब्रह्म जे चीन सी, जो शब्द की पहचान कर लेगा, आशा तेना पावसी, फिर किसी और दुर्भाग के लिए, किसी और की तरफ उस परमात्मा को पाने के लिए नहीं जाएगा, फिर इधर उधर मत्थे नहीं टेके। और इसमें एक बात और याद रखना, जब भी आप ऐसे करते हो, अपने अंदर सिर्फ गुरु का ख्याल करो, शब्द का ख्याल करो। चौधरियों से दोस्ती मत बनाना कभी, वो बड़ा धोखा दे देंगे, क्योंकि उनका हालत बहुत बुरी है। वो आगे आ गया था, सांप कुंज छोड़े जहर नहीं छोड़े, इसलिए पार ब्रह्म जे चीन सी, जो शब्द की रूप में उसको पहचानने लग जाएगा, तो क्या कहते हैं, आशा ते न पावसी, वो उम्मीद लेके कहीं और नहीं जाएगा। हाँ जी, आ गए जी। हाँ जी, ठीक।
लेके आता हूँ। हेलो, हेलो। कितने चले गए जी? मैं तो बोल रही थी अंकल जी। अच्छा, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, फिर बोलो जी। अच्छा। रामा भगत चेतियले अचिंत मन राखसी। रामा भगत है चेतियल है। जिन संतों महापुरुषों ने, भक्तों ने उस राम के सिमरन किया है, राम की भक्ति करी है। यहाँ राम की भक्ति किसी देवी देवते या महापुरुष की बात नहीं करे, राम यहाँ परमात्मा को बोला। राम का कोई आकार नहीं है, वो सिमरन के जुड़ना है। रामा भक्ते चेती लय, उस सिमरन के साथ जुड़ जाओ, फिर वो राम परमात्मा क्या करेगा? अचिंत मन राखसी, तेरे मन में चिंता नहीं आने देगा, तेरे अंदर खुशियां पैदा करते रहेगा, तेरे लिए सुख पैदा करते रहेगा, तेरे को सुख के संदेश आते रहेंगे, खुशी के संदेश आते रहेंगे। तेरे अंदर का शब्द जो है वो तेरे को हुंकारे मारेगा कि आ भाई मेरी तरफ आबाद तवज्जो कर। रामा भगते चेती ले, नामदेव जी कहते हैं क्या होगा फायदा? अचिंत मन राखसी, तेरे मन को चिंता से खाली रखेगा। हाँ जी, आगे चलते। हाँ जी, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही बहन जी। हेलो, हेलो। हाँ जी, अब आवाज बंद हो गई सी ना, फिर बोलो जी, हम बोलो। कैसे मन करेगा रे संसार सागर बिखे को बना। यहाँ पर शब्द जो है बड़ा सवाल कर रहे हैं नामदेव जी, भक्तों को, प्यारों को, अपने लाडलों को। ये जो संत महापुरुष आते हैं ना, नामदेव जी जैसे, ये परमात्मा के लाडले होते हैं, और जिनको ये सबक देते हैं वो इनके लाडले होते हैं। तो आडले अपने लाडलों को बोलते हैं, रे कैसे मन तरेगा रे, है मन तो पार कैसे जाएगा इस संसार सागर से? कभी सोचा है? समुद्र के किनारे खड़ा होकर सोच के पार जा सकते है तू? और समुद्र में तो फिर भी पानी है, कुछ डूब के निकल सकता है। इस दुनिया में तो कोई चीज भी तेरे को खत्म कर सकती है, छोटे छोटा मच्छर खत्म कर सकता है। अभी आपने देखा जब लॉकडाउन हुआ था, किसी ने देखा उस जर्म को जो पता नहीं कहां से आ गया था, कितनी दुनिया मार के चला गया। तो इसलिए ये संसार भरा हुआ है इसका। कभी कभी ये चीजें सामने आती है तो हम डरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नहीं तो ये संसार सागर जो है ना, आग का सागर है, जहां जल के मरना है। कैसे मन तरेगा रे संसार सागर, कौन सा संसार सागर? बिखे को बना, जो बना ही जहर से है, तो उसको तू कैसे पार होगा? हाँ जी, झूठी माया देख के, झूठी माया देख के भूला, झूठी माया देख के भूला। बार बार माया का जिक्र आता है। जब तक हमारी अंदर की आंख गुरु के कृपा से नहीं खुलती, इस माया को हम झूठा नहीं बोल सकते कभी। और वाणी को झूठा कर देंगे कि क्या बार बार झूठी माया करते हैं।
लेकिन जिस वक्त समझ आ जाएगी फिर हमें पता लगेगा कि इसके अंदर क्या है, धोखा क्या है। मैं झूठी माया देख के भूला, मैं दुनिया की जो रंगत देख के तू भूला हुआ है। अब देखो ना, कई दफा कोई फंक्शन होता है, बहुत जगह दीवे बत्तियां जलती हैं, दिवाली में भी होता है, कई जगह धर्म स्थानों पे दीवे बत्तियां बड़ी जला के रखते हैं, और लोग उस वक्त बड़े तैयार होके ना झुंडों के झुंड जाते हैं देखने के लिए। तो उनको जब वापस आते हैं उनको पूछो क्या मिला, कुछ भी नहीं मिलता। वहां पर तो उनको प्रसाद भी नहीं मिलता। तो झूठी माया देख के भूला, और घर में भी माया का धोखा है। इसको इस्तेमाल करना था, इसको हम भोगने लग गए हैं। झूठी माया देख के भूला रे मन रहो। छिपे के घर जन्म देला, गुरु उपदेश पहला। कहते हैं परमात्मा तुम मेरे पास बहुत मेहरबानी करी है, बहुत मेहरबानी करी है। तूने मेरे को छींबे के घर में पैदा कर दिया। लोग तो कहते हैं मैं नीच जात का हूं, मैं ये हूं वो हूं, लेकिन तूने एक बहुत दया करी है, गुरु उपदेश पहला, और मेरे को गुरु के शब्द के साथ जोड़ दिया। अगर आप बहुत ऊंची घर में भी पैदा हो लेकिन शब्द से खाली हो तो नरकों में जाएंगे। कितनी देर की जिंदगी है। आपने देखा आज परसों चौथ इतवार था, और 2 दिन के बाद फिर एतवार आ जाएगा। आज सोमवार था, फिर सोमवार आ जाएगा। अभी रात थी, सुबह आ जाएगी। जिंदगी इसी तरह से तमाम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ऐ परमात्मा मैं तेरा बड़ा शुक्राना करता हूं। देखो जब आप कहते हैं ना बड़े बाग मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सा ग्रंथन गावा, हम कहते हैं ये हवा में बात है। स्वामी जी की वाणी भी है, संत दर्शन सिंह जी की वाणी में आता है, और गुरबाणी में भी आता है। हमें समझना पड़ेगा। एक और संत कृपाल सिंह जी की वाणी में भी आता है, बशर से हूर से, मलाइक से, बशर से, हूर से, सबसे सिवा निकले। हूरे तो आप देखते हो ना, ये जो मुसलमान बोलते रहते हैं, इन्होंने देखी दुखी कोई नहीं हूरे। जिस दिन हूर देखी ना उस दिन पिटन लग पड़ेंगे। अभी लोगों को बोलते हैं तुमको हूर मिल जाएगी, ये करोगे वो करोगे, लेकिन जो उधर बनती है इन हालत वो संत जानते हैं। मलाइक से, मलाइक कहते हैं वहां पर वो मर्दों का देश भी है। कई दफा मुसलमानियां औरतें उनसे पूछती हैं मुल्ला से, आपको तो हुरे मिलेंगी, हमें क्या मिलेगा? कहते तुम्हारा भी बेड़ा गर्क करने के लिए आगे बैठे हुए हैं भाई साहब। उनको मलाइक कहते हैं। मलाइक से, बशर से, बशर इंसान को कहते हैं मलाइक। और यहाँ बशर जो बोला है वो नॉर्मल इंसान को नहीं बोला, यहाँ बशर महापुरुषों को बोला। मलाइक से, बशर से, हूर से, सबसे सिवा निकले। वो कहाँ जाके मिलते हैं? जब ये त्रिकुटी क्रॉस करता है, त्रिकुटी तक ये मलाइक भी मिलेगा, बशर भी मिलेगा, हूरें भी मिलेंगे। इसकी मर्जी है, जहां अपना बेड़ा मर्जी कर ले। मैं इसको, इस लफ्ज को ज्यादा बयान नहीं करूंगा। इस पर काफी स्वामी जी महाराज की पोथी में दिया हुआ है जो नसर है। मलाइक से, बशर से, हूर से, सबसे सिवा निकले, मतलब बड़े निकले, हमारे शहनशाह दोनों जहानों के खुदा निकले। तो जो संत पदवी है वो इन सब से ऊंची है, और ये नीचे की पदवियां हैं। इसीलिए बशर उस इंसान को कहा है जो शब्द में बासा कर लेता है, उसको बशर कहते हैं।
कहते हैं मलाइक से, बशर से, हूर से, सब ने। और जो शब्द है भाषा कर लेता है, जिसकी सुख शब्द से जुड़ जाती है, उसी के लिए बड़े बाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। अभी ये कहते जन्नत में जाएंगे, जन्नत वाले तो पिटते पैसे अपना पहले ही। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और अब हिंदू होके भी, सिख होके भी, या सत्संगी होके भी कोई स्वर्ग मांगता है तो शर्म की बात है। संतन दो राधा, नरक या स्वर्ग दोनों को उन्होंने रद्दी कर दिया। झूठी माया देख के भूला रे मन, गाओ आगे। छिपे के घर जन्म दैला, लेकिन परमात्मा मैं तेरा बड़ा शुक्र करता हूं, तूने किसी घर में पैदा तो किया, मानव जन्म दे दिया। और गुरु उपदेश पहला, और मेरे को गुरु से वो उपदेश दिया जिससे मेरी सुरत जुड़ गई। पहला का मतलब उसके साथ सुरत का मिलाप हो गया। ऐसा परमात्मा जिसको बीटल भी कहा इन्होंने। आगे चलते आगे। संत है के प्रसाद, नामा हर पेटला। मेरे को संतों की मेर। लोग बड़ा बड़ा कहानियां बनाते हैं, दूध का कटोरा था, ये था, वो था, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उनको बोलने दो, लेकिन नामदेव जी खुद क्या बोलते हैं वो सुनो। मेरे साथ क्या बीती मैं जानता हूं ना, आपके साथ बीती आप जानते हो। तीसरा आदमी तो ऐसे ही बयान करता रहता है अपने पैसे कमाने के लिए। संतों के प्रसाद, कहते हैं संत सदगुरु के प्रसाद, नामा हर पेटला, नामे को परमात्मा मिल गया। मैं संतों के बहुत कुर्बान जाता हूँ। एक शब्द ले लो और। हाँ जी। आशा वाणी श्री रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन प्रंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश। मृग हिरण को बोलते हैं। इसके मच्छी, मीन मच्छी को बोलते हैं। परेंग बोलते हैं वो कीड़े को जो पंबट सा होता है। और जो कुंचर होता है उसकी नजर में जो है, उसकी नजर में अट्रैक्शन होती है। वो किसी अपने अपोजिट सेक्स को देख के, पत्नी को देख के वो पागल हो जाता है। यहाँ कहते हैं मृग मीन मच्छी, मतलब हेरा हरण मच्छी, पौरा जो फूलों पे घूमता है, पंबट जो आँख को देख के जलता है, हाथी एक एक ऐप के कारण उनका जिंदगी, या वो मर जाते हैं या उनका नाश हो जाता है। क्योंकि हिरण को नाक का चस्का है, मच्छी को मुंह का स्वाद है, पौरे को वो देखता है कि फूल का खुशबू का स्वाद है, पंबट को आँख बहुत अच्छी लगती है, और हाथी को हथनी। ये आंखों का विषा, कान का विषा, कान का विषा हिरण में आ गया ना, नाक का विषा पौरे में आ गया। तो ये सारे विषय में, मुंह का विषा मच्छी में आ गया। कहते एक एक विषय में ये लोग जब फंसे हुए थे, ये इनका ये हालत हुआ कि ये या मर गए या हमेशा के लिए खत्म हो गए। आगे पंच दोख असाध जाम है। जो इंसान है उसमें पंचों दोख है, आंख का भी है, कान का भी है, नाक का भी है,
मुंह का भी है और स्पर्श का भी है जो हाथी में है। पंच दोख का साध जामे, और ये जो पांच दोख है ये असाध दोख है। असाध कहते हैं इनक्योरेबल डिजीज, क्रॉनिकल डिजीज, जिसका कोई इलाज नहीं। देखो रामायण के उत्तरकांड में पढ़ो तो आपको सब और भी पता चलेगा कि इन पांच दुखों का कोई इलाज है ही नहीं, इस दुनिया में तो है नहीं। और क्योंकि ये मन के रोग हैं, और जो शरीर के रोग है उनका थोड़ा बहुत इलाज है, बाकी परमात्मा जाने। पंच दोख असाध जामे, जिसमें भी पांच दोख इनकुरिजिबल हैं, इनकरेक्ट हैं, क्रॉनिकल हैं, ताकि के तकास, वो कितनी देर जिंदगी में जी सकता है इंसान, वो जी नहीं सकता। आगे बोलते हैं जी। माधो या विद्या हित कीन, माँ तो कहते हैं प्रभु, हाथ जोड़ के कहते हैं नामदेव जी, है प्रभु ये सारे के सारे अविद्या के बस में आ गए हैं, अज्ञानता के बस में आके अपना नाश कर रहे हैं, इनको बचा लो। ये नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे। कई दफा माँ बाप बच्चों को समझाते हैं और आप उसी कुएं में डूबते रहते हैं। लेकिन क्यों? ये सदस्य माधो, ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे प्रभु, अविद्या हित कीन, ये अज्ञानता के बस में आए हुए ये हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इन पर दया करो, इनको पूरे सदगुरु का मेल कराओ। विवेक दीप मलिन, विवेक दीप मैंने वो रोशनी जिसने इनको समझना था, विवेक देना था। विवेक कहते हैं अच्छे बुरे की पहचान जिससे बनी थी। विवेक दीप मलिन, वो दीप इनके उसमें, आपने देखा ना जब हमारे पास ये नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो हम शाम को 3-4 बजे 5 बजे सारी अपनी लालटेनों के शीशे साफ करने लगते थे। जो आजकल के बच्चे हैं उनको तो समझ ही नहीं इस बात की, लेकिन हमें पता है। कोई दीवा जला के पढ़ते थे, मैं खुद 7वीं 8वीं जमात में दीवा जला के पढ़ता था, तो हमारे पास कहाँ लाइट थी। नामी में भी जो दीवा जला के पढ़ते थे, और आज के बच्चों के तो एक लाइट इधर, एक लाइट उधर, एक लाइट उधर, किधर लगाते हैं, और फिर भी पढ़ते नहीं है। उसके बाद वो एक और बीमारी इनको मिल गई है, व्हाट्सएप की। विवेक दीप मलिन, जो दीपक था उसकी उन्होंने शीशा साफ नहीं करा, इसलिए इनको विवेक की रोशनी नहीं मिलती, ये अंधेरे में डूबे जा रहे हैं। ऐ प्रभु इन पर दया करो। जी। रहाओ। त्रिगद जोन अचेत संभव, पुण्य पाप या सोच। कहते हैं ये जो पाना है ना हमने, ये मानुष जन्म में हो सकता, बड़े बाग मानुष सर पावा। त्रिगत जीवन कहते हैं जो सीधे नहीं चलते, जैसे सांप है, बिच्छू है, छिपकली है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनको त्रिगत जीवन कहते हैं। कहते हैं जब ये इंसान जिस वक्त तो इस दुनिया में चला जाएगा, फिर अचेत हो जाएगा, फिर अचेत संभव, और तो अचेत अवस्था में चला जाएगा। पुण्य पाप सोच, अनोखा अवतार दुर्लभ। फिर पढ़ देना जी। अवतार दुर्लभ, मनुखा मतलब मनुखा का अवतार,
इंसान बनना, इंसान में सिर्फ मर्द नहीं आता। इंसान अपने आप में अगर कहे मैं आदमी हूं तो ही इज इनकम्प्लीट। अगर औरत कहे मैं पूरी हूं तो इज इनकम्प्लीट। एक तो दुनिया में रह के ये कंप्लीट होते हैं, और इनको अपने आप में कंप्लीट होना है तो जो मर्द हो या औरत हो, दोनों को अंदर शब्द से जुड़ना पड़ेगा तब कंप्लीट होते हैं। लेकिन शब्द से जुड़ना भी ज़रूरी है और दुनिया में रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में काल का हुक्म चलता है, उसके हम अगेंस्ट ज़्यादा नहीं जा सकते। मानुष का अवतार दुर्लभ, मानुष का जीवन बहुत दुर्लभ है। नामदेव जी भी फरमा रहे हैं, कहते हैं संगत पोच और इसकी जो संगत है, जो नीची सोच है, इनकी संगत भी विकारों के साथ भरी हुई है और इनकी सोच करनी इनको समझ नहीं आती, विवेक नहीं आता। लेकिन मनुष्य का जन्म लेके भी ये नीच हरकतों में इंसान चला जाता है। आप हैरान होंगे, बच्चे तो सबके पैदा होते हैं, चिड़िया, तोते, कां, कबूतर, सब सलूपिया, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं। आदमी भी यही कर रहे हैं, तो वो क्या, कौन से लग रहे? और जो इसी सोच में बैठे हुरे ढूंढ रहे हैं, लानत है, कुछ नहीं कह सकते। आगे का मानुष का अवतार दुर्लभ, मानुष का अवतार दुर्लभ है, तही संगत पोच। जिय जंत जहाँ जहाँ लग, कर्म के बस जाए। ऐ सच्चे पातशाह इन जीवों को बख्श दे। जब संत आते हैं तो इस चीज को पहचानते हैं, कहते हैं सच्चे पातशाह इन जीवों को बख्श। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए। कर्मों के बस में जाके अलग अलग जूनियों में कर्म जा रहे हैं। कुछ हमारे दैवी कर्म है, पिछले जन्मों के हैं, कुछ अब हमारी अभी करतूतें गलत है, कुछ हम संतों की शरण में जाके भी चौधरी बन गए, वहां पर तो बेड़ा गर्क ही हो गया। जिया जंत जहां जहां लग, जहां जहां जिया जंत लगे हैं, कर्म के बस जाए। ये सारे अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, ये कर्मों के बस में जा रहे हैं। एक दफा मैं, बहुत सालों की बात है, मैं दिल्ली से मद्रास जा रहा था। जब आप कुछ एरिया पास करते हो, बम्बे का पार करते हो, दूसरे एरिया पार करते हो, तो आप देखोगे सड़क के चारों तरफ लोग बस रहे हैं, बड़ी बुरी हालत में रह रहे हैं। उनके पास पानी पीने का ठीक नहीं, झोपड़ी रहने की ठीक नहीं, बरसात ठीक नहीं, गर्मी ठीक नहीं, पंखे नहीं, बिजली नहीं। बाल बच्चे हैं उनके, क्या रोटी कमाते हैं, खाते हैं। मेरे दिल में ख्याल आया, परमात्मा तूने बड़ी बख्शिश करी है, हमें किसी अच्छी जगह पर पैदा किया है। अगर इधर पैदा करते तो हम ये तो नहीं कहते हम नहीं पैदा नहीं होंगे। इसलिए उसका शुक्राना करना पड़ेगा कि परमात्मा तूने बड़े अच्छे जन्म दिया हमें, और अच्छी जगह पैदा किया है, खाने पीने को दिया है, सारे सुख दिए हैं। अभी हमें नाम की तरफ आना पड़ेगा, नहीं तो भाई पता नहीं कि बाद में क्या होने वाला है। जिया जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए। आगे काल फास अवध लागे। उनको काल की फांस अवध मैंने बगैर रोके के जरूर लगेगी। जिया जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए। आगे थे काल फांस अवध लागे। अवध मैंने जिसको कोई रोक नहीं सकता, वो फांसी में आ जाएंगे। आगे जी, कछ ना चले उपाय। और वो कोई उपाय नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं कर सकता। डॉक्टर आपको उठा के जाके ऑपरेशन टेबल पे डाल देता है, और उसके बाद दवाई सुंघा के आपको मुर्दा कर देता है, और फिर उसकी मर्जी है, जो मर्जी काटे, जो मर्जी छोड़े। इस दुनिया में बेबस है इंसान। आगे चलते हैं जी।
हाँ जी, रविदास दास युवदास तज भ्रम कहते हैं "हे प्रभु, तपन ये अपने दास के परम दूर कर। रविदास तेरा दास है, उदास है, तज भरम, इसके भरमों को दूर कर। आगे, तपन तप गुर ज्ञान तपन तप गुरु ज्ञान, तपन तप गुरु ज्ञान, इसको पटना से दूर कर और सतगुरु की दया में, ज्ञान में, नाम में, उस तप में इसको लगा दे जो देखो, जो गुरु के प्यारे सुबह उठ के भजन बैठते हैं, जो सिमरन करते हैं, वो तप में आता है मेरे भाई। ये नहीं कि दरियाओं पे जाके पानी में खड़े रहो तप होता है, नहीं। सुबह उठे, गुरु का हुक्म मान के अगर हम उठे, गुरु सदगुरु दया करें, तो वो तप में आता है। जो गुरु ज्ञान है उस पे चलना तप है। गुरु ज्ञान पे आसानी से नहीं चला जाता। हम लोगों ने सोचते हैं चलो जाओ जी सत्संग सुन के आ जाओ, बस साडा भला हो गया। दूसरे लोग कहते हैं चलो जी जाना है उत्थे मत्था टेक के आ जाओ, साडा भला हो गया। तीसरे सोचते हैं एक रुमाला गुरु ग्रंथ साहब पर चढ़ा के आ जाओ, साडा भला हो गया। अरे भाई, इस सोच में अपना जीवन ना बर्बाद कर देना। हमारी सोच क्या है? गुर सतगुर का जो सिख खाए, पलके उठा नाम के आए। पलके कहते सुबह उठे नाम के साथ जुड़े। जपजी साहब में कहते हैं अमृत वेला सच नाम बड़ियाई विचार। गुर सतगुर का जो सिख उठाए, पलके उठ हर नाम ते आए। उद्यम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नाए। अमृतसर वो पंजाब वाला अमृतसर नहीं है, हमारे अंदर अमृतसर है। इसकाया नगरी अंदर अमृतसर सच्चा, मन पीवे पाए सुबाई है। तो उससे इसलिए हमें अपने ध्यान में बैठना है, सुबह उठना है। इससे बड़ा तप दुनिया में कोई है नहीं, और इसका फल इमीडिएट है, तत्काल। मज्जन फल पावे तत्काला, काक हुए हैं बिक बकियो बराला। रामायण में भी दिया। ये मज्जन कहाँ स्नान करना है? अंदर के तीर्थ में। ये वो नहीं जहाँ के हम इलाहाबाद में जाके स्नान करें तो हमारा काम हो जाएगा। मैं उसको बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन वहां जाने से कुछ बनने वाला नहीं है। रामायण में अगर आप पूरी बानी पढ़ते आओ तो जहां लिखा हुआ है ना, ये शुरू में दिया हुआ है, मज्जन फल पावे तत्काला, काक होया बिक बक्यो मराला। काक मैंने जो कौवा है वो कोयल बन जाएगा, और जो बगला है वो हंस हो जाएगा। अगर हम सुबह उठ के, गुरु नानक से पूछा गया अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा बख्शिश से शरीर मिला है, नदरी मोक द्वार, उसकी बख्शिश से हम बच जाएंगे। कहते मुंह के बोलन बोलिए जिस सुन तरे प्यार। कहते मुंह से कौन सी बोली बोले जिससे प्यार करे, क्योंकि एक जगह आया था नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए ना, वो भी छोड़ना पड़ेगा ना। मुंह के बोलन बोलिए जिस सुन तरे प्यार। आप कई धर्म स्थानों पे जाते हो, चौधरी इतना फिक्का बोलते हैं, सोचते हैं इसके बाद हम कभी नहीं जाएंगे। इससे फिक्का इंसान फिक्का दरगे सुटिए, फिक्के मिले सजाए। मुंह के बोलन बोलिए जिस सुंदर प्यार। फिर कहते हैं और क्या करना, अमृत वेला सच नाम बड़ियाई विचार। जो अमृत वेला है, जिसको देव वेला कहते हैं, सुबह का वक्त कहते हैं, वो सच्चे नाम के सिमरन का है। और जो उठ के बैठते हैं वो तप करते हैं। हाँ जी, पढ़ दो जी। रविदास रविदास दास युवदास तज भ्रम, तपन तप गुर ज्ञान। गुरु के ज्ञान का तप तपना है।
भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान। भगत जन भय हरण, भगत जना को डर दूर करने के लिए प्रभु समर्थ है। वो परमानंद करो ध्यान है परमात्मा, इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करना है सुबह उठ के। हाँ जी, आगे जी। तो ये शब्द यहाँ समाप्त होता है। तो आज हमने 4 शब्द मेरे ख्याल ले लिए हैं, 4 ही लिया। तो आज का सत्संग इधर समाप्त होता है। कल मिलते हैं गुरु की कृपा से। कई दफ़ा ना ये हो जाता है कि वाईफाई में मिलता नहीं, आज भी वाईफाई 10 मिनट लेट मिला। अभी लास्ट सब लाइनें फिर पढ़ दो बहन जी, समाप्त करें। जीर जंत जहाँ जहाँ लग कर्म के बस जाए। काल पास या बद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज भ्रम तपन तप गुर ज्ञान। भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान। आज का सर्व समाप्त है। कल मिलते हैं।